तो मतलब मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, आप बताओ। मार्केटिंग का मतलब क्या समझ आता है आपको? एक प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट में चेंज लाना, प्रोडक्ट को दिखाना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसको मार्केट करना और कन्विंस करना यूज़र्स को कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए या फिर इसके आपके बेनिफिट्स क्या हैं। यार देखो, मेरे को जो समझ आता है ना, जो अपनी चीज़ है कि भाई मार्केटिंग का मतलब हम जो हैं वो लोगों को बताना। और इसको मैं हमेशा एक फ्रेमवर्क से देखता हूँ कि हमारी अच्छाई और सच्चाई क्या है। पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हमारी अच्छाई और हमारी सच्चाई क्या है। तो अगर उसको अपन अपने ड्यू बडी के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसा कि आपने बताया कि हम यूट्यूब पे अपने कंटेंट की प्रोडक्ट के बारे में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सिंस आप अब 2-2.5 महीने हुए, आपको पूरी चीज़ नहीं पता, पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन हमेशा जो एक फ्रेमवर्क जो अपने को यूज़ करना है, वो फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अच्छाई क्या है हमारे प्रोडक्ट की और हमारी सच्चाई क्या है। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें लोगों को बतानी है, और कुछ भी नहीं है मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग चैनल्स हैं, यूट्यूब एक मार्केटिंग चैनल है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर एक चीज़ है वो एक मार्केटिंग का जरिया है। मार्केटिंग का मतलब हमारी अच्छाई और हमारी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। अब लोग इसको गलत वे में भी अच्छाई सच्चाई वाली चीज़ को पीछे से हटा देते हैं और जो चाहते हैं वो बताते हैं। लेकिन अपने को अपनी टीम में ना ऐसा करना है, ना आपने 2-2.5 महीने में देखा होगा कि झूठी बातें हम लोग पहुँचाएँ। मन्नत, आई डोंट नो ये मन्नत ने कहा था कि ये आपने कहा था कि मार्केटिंग इज़ बेसिकली कि शायद आपने कहा था कि आप बस बताते रहो कि आप है कौन, आप अपनी ट्रू इमेज दिखाते रहो और अगर बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे तो वो आपसे खुद ही जुड़ जाएंगे। हाँ, मतलब ये बहुत सही चीज़ है कि आप बता दो आप कौन हो, बस ये बताना आना चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे बनो। द होल आइडिया इज़ कि आप बुरे हो, आपको पता है, तो आप अच्छे बनो। तो कमिंग बैक टू हमारा प्रोडक्ट के बारे में कि जो ड्यू बडी ऐप है, तो ड्यू बडी की अच्छाई और ड्यू बडी की सच्चाई क्या है। चलो, हमने 2020 में चालू किया था जब CVT नहीं था, वहाँ से हमारी ओरिजिन्स है, हमें पता है एज ए टीम। उसके बाद 2023 से मेन आते हैं। तो जो अभी हम लोग ड्यू बडी मेन जाना जाता है वो है CUET के जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो ड्यू बडी ऐप में है और ड्यू बडी से रिपीट होते हैं। ये 2025 में भी हुए हैं और ये अभी तक की हमारी सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई आई कहाँ से? हमने पता किया, मतलब PYQs देखा, उसको एनालिसिस किया, फिर हमें पता चला कि हम जो बना रहे हैं वो उससे रिलेट कर रहा है। तो नहीं, इसके अगर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमारी सच्चाई की एक ये भी सच्चाई है कि 2023 में हमने रेस्पॉन्स शीट चेकर बनाया, जहाँ पे बच्चों ने अपने रेस्पॉन्सेज चेक करे ड्यू बडी के साथ। वो चेक करे, उनको उसी सेकंड जो उनके मार्क्स थे वो दिख गए, लेकिन जो वो क्वेश्चन थे वो हमने 2025 के बच्चों को दिए प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब 2025 के बच्चों ने यूज़ किया 2023 वाले क्वेश्चंस को, 22 वालों को। फिर वो क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुए। तो जब वो क्वेश्चंस रिपीट हुए तो फिर उसके बाद काफ़ी बच्चे, मतलब आप देखोगे SRCC में, हिंदू में, हंसराज में, स्टीफंस में, हर एक जगह आपको ड्यू बडी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने वहाँ प्रैक्टिस किया होगा। हम जितने भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं हम लोग, उसमें मैक्सिमम कॉलेजेस के आ रहे हैं, SRCC, स्टीफंस, हिंदू, यहाँ तक कि साउथ कैंपस के भी बच्चे आ रहे हैं। हम लोग ड्यू में जो भी आया है उसको ऑलमोस्ट ड्यू बडी पता है। तो अब जो हमें अपनी कहानी बतानी है या जो हमारी सच्चाई बतानी है, सच्ची कहानी बतानी है, अगर मिक्स करें तो बात यही है कि भाई हमने 2023 में रेस्पॉन्स शीट चेकर निकाला, वहाँ से 2024 में तो चलो ऑफलाइन पेपर हो गया था, कोई बात नहीं, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। 2025 में फिर वो 23 वाले भी और 22 वाले क्वेश्चन हमने कलेक्ट करे थे। 24 वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एक था तो वो एक भी हमने दिया। वो तीनों 25 में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, जिसके कारण बच्चों का अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ जिन्होंने ड्यू बडी पे प्रैक्टिस की थी। जिसके कारण अभी जो हमारे रेफरल्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट के आप समझेंगे ना, एक स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज, फिर यूज़र उसको कभी कभी ट्राई करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट पे पहुंचता है। मार्केट फिट के पास एक एडवोकेसी आती है, जैसे आप बोलते हो ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, कि भाई यही लूँगी मैं, कपड़े में हो गया, जूतों में हो गया, एजुकेशन में हो गया।
वो स्टेज होती है कि आप अपने दोस्त को बताओगे भाई तेरे को जूते लेने हैं तो तू यही लियो, तेरे को अगर तैयारी करनी है तो यहीं से करियो। तो वो अभी ड्यू बडी फिर चलते चलते एक एडवोकेसी स्टेज पे पहुंच गया कि भाई इतने सारे बच्चों के अच्छी जगह एडमिशन हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये है अभी हमारी एडवोकेसी स्टेज। और अब इसमें क्या ऐड ऑन हो गया, 2025 के भी क्वेश्चंस ऐड ऑन हो गए हैं। तो हमें ऑल थ्रू द ईयर इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना बच्चों को। तरीका अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें यही बताना है कि भाई CUET में चाहे कितने ही इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स हों, कितनी ही बड़ी कंपनियां हों, कितना ही ज़्यादा पैसा हो, सिर्फ पैसे से पढ़ाई नहीं आती। जो पढ़ाई जहाँ से आती है, या देखिए CUET में एक तो NCERT लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। NCERT इतनी पतली सी बुक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बने ही नहीं, और जितने बन सकते थे उतने NTA ने बना दिए 2022, 23, 24 और अब 25 भी। हाँ, तो क्वेश्चंस अब रिपीट हुए हैं। मतलब NCERT से बाहर क्या ही आएगा। और NCERT इतनी पतली है जिसको खुद एक लेज़र की तरह NTA काट चुका है, 23 में भी काटा, 25 में भी काटा, 22 में भी काटा। वो सारे क्वेश्चंस ही अगर आपको मिल रहे हैं तो उसके अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा कोचिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं अगर CUET के लिए देखें तो। मतलब ठीक है, इंग्लिश वगैरह में कुछ बच्चों को पढ़ जाती है, लेकिन डोमेन वगैरह में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में भी अगर नहीं पढ़ेगी, अगर वो PYQ सॉल्व करने लगे, बिकॉज क्योंकि इंग्लिश में बच्चों को ये डर रहता है कि 12th से नहीं आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, बट वो कुछ नया होता नहीं है। वो होता वही है जो उन्हें मतलब ग्रामर में सिखाया जाता है, बस उसे थोड़ा एडवांस वर्जन में आता है। और वो अब आएगा क्या, वो अगर वो PYQ से पढ़ेंगे या एक दो भी अगर सॉल्व करेंगे तो उन्हें आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है। ये हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। अच्छा, तो यही सब तो बताना है। ये हमारी रियल में एग्जैक्ट कहानी है, जो हुआ है वही तो सत्य होता है ना। तो यही हमें बताना है। जैसे अभी हमने एक सेल आउट की, उस सेल के अंदर कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े, फिर हमें उन बच्चों को प्रॉमिस भी करना है। लेट्स से कि हम यूट्यूब पे एक पोस्ट डालेंगे कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, आपने आपका भरोसा हमारे ऊपर जताया। हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी, भले ही हम टेस्ट सीरीज़ भी बना रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं या और भी कुछ हम लेके आएँ, भले ही हमारी यूट्यूब की वीडियो हो, इन्फॉर्मेशन हो, हम कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। तो ये बात हम जब पोस्ट करेंगे तो दे फील रिलेटेबल और भरोसा बढ़ता है उनका। और ये नहीं है कि सिर्फ भरोसा बोलो, फिर वो काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अपने को कोशिश तो करते हैं अपन कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन दे, जो भी वीडियो दें, फालतू की ना डराएं बच्चों को। यही है मार्केटिंग रियल में। ये आने, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं 5 साल से, मेरे को मार्केटिंग इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन पहले मैंने मार्केटिंग ज़्यादा सीखी जब कम समझ आती थी। फिर मैंने 10 चैनल्स देखे, टर्म्स देखा, वो ज़्यादा ही मार्केटिंग हो गया। पहले तो सच्ची बात होती थी, वो बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। फिर एक 1.5 साल का टाइम आया कि जब बहुत ज़्यादा जान लिया तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें ऊपर नीचे दिमाग में। फिर बैक टू बेसिक्स कि सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है। अच्छाई को बताओ सच्चाई से, और मार्केटिंग ख़त्म आपकी। वो बताने के जरिए ऑफलाइन पोस्टर हो सकते हैं, वो जब बताने के जरिए व्हाट्सएप का मैसेज हो सकता है, वेबिनार हो सकता है, यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स हो सकती है, एनीवे हो सकता है वो। तो ये हमें अब करना है। और सिंस आपको कहानी चलो पता चल गई, अब पहले पता भी नहीं होगी कि रेस्पॉन्स शीट चेकर ऐसे 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 कनेक्टेड है वो। ठीक है।